मेरा नाम आमना है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली खवातीन को गुस्ल देती और उन्हें कफन वगैरह पहनाती। हमें गांव में तो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते भी थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते, 3-4 हज़ार रुपये हमारे हाथ पर रखते और हमें गुस्ल और कफन के इंतजाम थमा देते। हम लोगों को अब इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का कोई डर या वहशत नहीं होती थी। एक दिन शाम के 4 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 50 साल औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिल रिश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई कि इतनी उजलत में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहनी और उस औरत के साथ चल पड़ी। वो बहुत उजलत में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो पैदल आई थी, हालांकि उसके घर के बाहर 2 गाड़ियां भी खड़ी थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर ले गई। बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है। मैं इसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर लाया था, तब इससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर क्या करें, यह बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह न सकी। ये हामला है, मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई है। हामला औरत को ज्यादा देर तक घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दो ताकि मैं इसे मुहतसिर रस्मात के बाद दफन कर दूं। मुझे तो इस लाश से डर लग रहा है। तुमने सुना है, हामला औरतें जब मर जाती हैं तो वो डायन बन जाती हैं। उस औरत की तोहमत सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। हालांकि ऐसी कोई बात सच नहीं होती, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी बहू के मरने पर कोई औरत इतना पुरसुकून कैसे रह सकती है, वो भी जब उसके पेट में अपना पोता हो। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लटा दिया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सानिया है। गुस्ल देते वक्त मुझे उस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक सा हुआ। मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रख कर देखा, उसकी सांस और नब्ज चेक की तो वहाँ से इशारा मिल गया कि वह औरत मरी नहीं है, बल्कि सख्त की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। गुस्ल देते देते रुक गई। मैंने उस औरत की सास को बुलाया। बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, हो सकता है कि अभी इनकी ज़िंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर खामोश होगी। नहीं, तुम्हें मुझे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि यह कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूं मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने उसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई। लाल रंग की एक थैली लाई जिसमें 5-5 हज़ार के नोट थे। उस वक्त मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैं उस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपने जेब में रख लिए। ये पैसे मैं अपनी दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून न था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो उसका मसला भी हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने उसे गुस्ल देने के बाद कफन दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकी और घर से निकल आई। उस घर के करीब एक कब्रिस्तान था, जो उन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं उसे वहशत से देखती घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे बोझल से दिल से ये खुशखबरी सुनाई। कहा कि तुम्हारे 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो गया है, अब तुम अपने शोहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। वो बोली, अम्मा जी, आप इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को मेरा शोहर आया तो मैंने उससे ये बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी वो मेरी तरह ज़मीर फरोश और लालची था। उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे जब ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने औरत के जेवरात का जिक्र भी कर दिया।
कि औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसकी सास ने उन्हें निकाल नहीं पाई और उसके साथ ही कफन बनाने का कहा था। औरत ने कहा, मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीवी मर गई है, इसलिए मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। मैं उसे दफना देना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और वो दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वो अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी कि उस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब किया। जाहिर है वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा सारी जिंदगी औरत के गम में बैठा रहे। खैर, इस सब के बाद मुझे भी इत्मीनान नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे शौहर ने एक नई कड़ी मिला दी। कहने लगा, अब वो जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, वरना उस मुर्दे को भी अजाब होगा। वैसे भी इन सब से हमारा कोई कसूर नहीं। अगर एक जगह चीज़ ज़ाया हो रही है तो हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम उससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे राज़ी कर दिया। बोला, थोड़ी देर का काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। उस औरत की कब्र खोदेंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगी उसे कोई कारोबार कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई हथियार या आला नहीं था जिससे हम कब्र खोद सकते। हमें सिर्फ ये पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी है जिससे हम मिट्टी हटाकर उस औरत तक पहुंच सकें। हमें गोरकन की मदद भी तलब करना थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे, खुदा की करनी के गोरकन उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया कि हम एक अमल करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग उस कब्र की जानब बढ़े जो आज शाम ही बनवाई गई थी। गोरकन ने उस कब्र की निशानदही कर दी थी। वैसे भी वो कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। उसके चेहरे पर बहुत अजीब सी नहुसत थी। गनीमत तो यही समझा कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा, ना ही कोई दूसरी बात पूछी। शायद वो नींद में लग रहा था। टार्च की रोशनी में जब हम लोग उस कब्र तक पहुंचे तो वो बिल्कुल ताज़ा थी। उस पर नरम सी मिट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू कर दिया तो वो आसानी से हट गई, लेकिन जब हम कब्र की इसलिए हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि मुझे यह मामला कोई और लगता है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। मगर जब पूरी सिल हटाई तो उस औरत ने जो उस कब्र के अंदर दफन की गई थी कफन फाड़ कर उठी और एक ज़ोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से कुरा रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने शौहर को पीछे हटने का कहा। उस औरत पर चादर डाली और उसे सारी हकीकत से आगाह किया, मगर ज़ाहिर है उस औरत को यही बताना था कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया है। मैं उसे बचाने आई हूँ। वो लड़की ज़ारो के तार रोने लगी। बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं हूँ। उसने तो मुझे एक दवाई दी थी, कहा कि इससे तुम्हें आराम आ जाएगा, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शौहर उसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल उसकी तरफ से साफ था, मगर शौहर ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, ये सारा खेल उल्ट हो गया है। हम उस औरत से फ़ायदा उठाने गए थे, मगर ये तो हमारे ही गले पड़ गई है। हाँ, तो क्या हुआ? हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने शौहर को डांट दिया कि अगर वो नहीं कर सकते तो मैं इस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज़ होती है। मेरी बात पे वो गुस्सा होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया और उसे सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास ने उसको दुआ देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया कि वो एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। वो अपने चचा के पास रहती थी। बूढ़ी औरत जिसका नाम शकीला था, उसने अपने बेटे के लिए उस लड़की यानी मारिया का रिश्ता मांगा। शकीला के बेटे को मारिया बहुत पसंद आई। जब मारिया ब्याह कर शकीला के घर गई तो शकीला ने पहले दिन से यह वाज़ा कर दिया कि उसे पोते चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात मारिया की समझ में ना आई। उसके जब पहली बेटी हुई तो सास ने बर्दाश्त कर दिया, मगर दूसरी बार जब उसने डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिन्स क्या है, डॉक्टर ने जो बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी, तो सास ने तरह तरह के हीले बहाने करने शुरू कर दिए और उसने अपनी बहू को नींद की गोलियां इतनी मकदार में दे दी कि वो कभी उठ ना सके। मारिया ने उसे आधा गिलास पीकर छोड़ दिया। शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई थी, वरना वो वाकई में सचमुच मर जाती।
आर्या की ये बात सही थी। उसकी सास जिस कदर उजलत में लग रही थी, उसका मतलब तो यही था कि उसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि उसका बेटा उससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। पर शकीला बेगम के मन में यही साजिश सूझी और उसने अपने बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। मारिया रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा आएंगे। तुम अपने शोहर के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब वो बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे उस घर में अपनी जान का खतरा है। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। मारिया की ये बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद रियाज मुंह बनाए घर आया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। रियाज अभी भी नाराज बैठा था। उसे मेरी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देखो तुम बोल रही हो, अगर ये औरत जिंदा बच गई तो ये हम सबको फंसवा देगी। तुमने इसकी सास से 50,000 रुपये की रकम ली है। अगर इसने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया तो वो ये बात भी उगल देगी कि किस तरह ये यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि ये लड़की जहाँ थी वहाँ ही चली जाए, और लोग तो जान ही गए होंगे कि ये लड़की घर से भाग गई है या फिर इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इस सब में पढ़ने की। बेहतर ये है कि अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। रियाज की बातें सुनकर मैं कांप कर रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रियाज इतना संगदिल हो सकता है। मैंने रियाज को समझाने की कोशिश की कि जो तुम सोच रहे हो वो इंसानियत के साथ एक बुरा सलूक है। ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में ना वो लड़की थी और ना ही मेरा शोहर रियाज मौजूद था। मेरा दिल कांप रहा था। खुदा जाने क्या हुआ होगा। मेरी आंख क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी, उसने मुझे कुछ सुंगा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। उसी जगह पहुंची जहां वो कब्र थी। जाकर देखा तो कब्र जूं की तूं मौजूद थी। रियाज का कुछ अता पता नहीं था। शाम को रियाज खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बरस पड़ी। रियाज, तुमने ये क्या किया? वो औरत कहाँ गई है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मार तो नहीं दिया तुमने? मैं क्यों मारूंगा? मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो वो ठंडी पड़ी हुई थी। उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए, मैं इस लाश को ठिकाने लगाया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं कि ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। रियाज की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने उसे लाख पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं मायूस होकर बैठ गई। अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि इस गलती का अज़ाला कैसे करूं, मगर इसकी नौबत नहीं आई। मुकाफ़ात अमल ने हमारे किए की सज़ा दे दी। शाम को मेरी बेटी घर आई। खबर आई कि उसका शोहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद मुनीर किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी आती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदनी को मुस्तहकम कर सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपये भी इसीलिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद इस दुनिया में ना रहा तो इन पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मेरी बेटी की बेवगी ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया, मगर मेरा शोहर इस सब के बावजूद भी बात नहीं आया। उसे तो गोया एक मुश्किल मिल गया, लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने शोहर को छोड़ दिया। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ कि क़यामत का बड़ा सख्त अज़ाब है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिए, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ और अल्लाह के अज़ाब से भी डरती हूँ। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे। और उस कब्र पर बैठकर उस औरत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं।